खेर्सों में रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और इसके बाद यूक्रेन ने लोगों को कैसे रेस्क्यू किया है उसकी तस्वीर आपके सामने होगी। खेर्सों से लोगों को निकालने का काम जारी है। रूसी हमलों के बाद यूक्रेन का रेस्क्यू ऑपरेशन। खेर्सों इलाके में गाड़ियों की लंबी लंबी कतार और हमारे पास इस बीच कोई भी रास्ता नहीं बचा, ये कह रहे हैं स्थानीय लोग। रूस की धमकियों के बीच नाटो ने मेडिटेरियन सी में शक्ति प्रदर्शन किया। नाटो की लेवल फ्लीट ने 3 करियर स्ट्राइक ग्रुप के जरिए डमी हमलों की प्रैक्टिस की और यूरो अटलांटिक क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। रूस बेलारूस बॉर्डर के पास नाटो के वॉर ड्रिल से विश्व युद्ध की आशंकाएं बढ़ गई हैं। पोलैंड की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक इस ड्रिल में नाटो के 2000 सैनिक शामिल हुए। 1000 हथियारों के साथ लॉजिस्टिक्स के साथ डमी कॉम्बैट ऑपरेशन चलाया गया। यूरोपियन यूनियन के टॉप अधिकारी ने दावा किया है कि अवसरवादी अमेरिका महायुद्ध का फायदा उठाकर जबरदस्त प्रॉफिट कमा रहा है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। महंगी गैस और वेपन एक्सपोर्ट से अमेरिका ने फायदा उठाकर अरबों की कमाई की है, जिसके बाद यूरोपीय देशों की बड़ी आबादी अमेरिका से नाराज होने लगी है। सीरिया में यूएस मिलिट्री बेस पर हुए अटैक पर पेंटागन ने करारा जवाब देने की वार्निंग जारी की है। अल शद्दाही सिटी में यूएस पेट्रोलिंग बेस पर 2 प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ है। यूएस की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि हमले के गुनहगारों को खोज कर मारेंगे। राष्ट्रपति एर्दोगन ने अमेरिकी चेतावनियों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि तुर्की आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवादी कहां से हैं और किससे जुड़े हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुर्की आतंकवाद को जस्ट आउट करके रहेगा। महायुद्ध के बीच नाटो ने दावा किया है कि यूक्रेन की हर संभव मदद करते रहेंगे। नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने रूस को वार्निंग देकर कहा है कि यूरोप और अमेरिका पीछे नहीं हटेंगे। ठंड में यूक्रेन को ज्यादा संसाधनों की जरूरत होगी। बेल्जियम अब यूक्रेन को समुद्री ड्रोन की सप्लाई करेगा। बेल्जियम के रक्षा मंत्री डेडोंडर ने कहा है कि यूक्रेन को 10 समुद्री ड्रोन और 2 मोबाइल लेबोरेटरी देगा। इन ड्रोन से पानी के नीचे के खतरों का पता लगाया जा सकता है। सर्बियाई सिक्योरिटी ने बड़ा प्रवासी ऑपरेशन चलाया है, जिसमें हंगरी से जुड़े बॉर्डर पर रात में हुई गोलीबारी के बाद 600 से ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स को हिरासत में लिया गया। इस साल अवैध प्रवासियों की संख्या में 191% की बढ़ोतरी हुई है। रूस की गैस सप्लाई को बाधित करने के बाद पूरे यूरोप के सामने बड़ा एनर्जी संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में जर्मनी और फ्रांस ने एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए एक दूसरे की मदद के लिए एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें दोनों देश एक दूसरे की मदद के लिए प्रतिबद्ध होंगे। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।